नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं मौजूद हूँ ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट खड़े मथुरा में। हम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर सक्सेस पॉइंट के ऑनर डॉक्टर अविनाश सिरोही जी ने एक विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए विजिट कराई है ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पर ये विजिट कराई है और इससे विद्यार्थियों के अंदर कितना डेवलपमेंट होने वाला है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपने जो विजिट कराया है विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्या मकसद है और किस तरीके के विद्यार्थियों को बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, पिछले 1.5 साल से कोरोना पेंडेमिक में बच्चों का जो भविष्य है लगभग गर्त में जा रहा था, जिसके कारण बच्चे ना तो घर से बाहर निकल पा रहे थे, ना वो स्कूल में समझ पा रहे थे कुछ। तो क्या है कि जिन बच्चों ने 10th कर लिया या 12th कर लिया, अब उसके बाद उनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि हम किस क्षेत्र में जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो उनके फ्यूचर के लिए हम उनको अक्सर करके कॉलेज जैसे कि किसी बच्चे का टेक्निकल लाइन में जाने का है तो ये ईशान कॉलेज जो है टेक्निकल कोर्स कराता है। किसी का मैनेजमेंट में जाने का है तो मैनेजमेंट कोर्स कराता है। अगर किसी बच्चे का जो होटल मैनेजमेंट में जाने का है तो हम लोग होटल मैनेजमेंट कॉलेज का विजिट कराते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को वो गाइडेंस देना चाहते हैं जो गाइडेंस बच्चों से छूट गया है, वो छूट गया। उसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है कि बच्चों को एक बस के ज़रिए यहाँ तक लाना होता है और उनको सारी चीज़ें वो दिखाई जाती हैं कि बच्चे ये समझ पाएँ कि कौन से कोर्स में मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है और कौन से कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी एरिया है। ये सारी चीज़ें बच्चा वो यहाँ आके जान पाता है। आपके कोचिंग संस्थान में कितने विद्यार्थी हैं और कितने विद्यार्थी आज विजिट करने के लिए ईशान कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में आए हैं? जी, देखिए, हमारे यहाँ अभी इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके थ्रू हमारे यहाँ करीब 450-500 के समथिंग विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अब उनमें से क्या है कि जो बच्चों ने इस साल 12th पास आउट किया है, ठीक है ना, या ग्रेजुएशन किया है, वही बच्चे आए हैं। इस समय हम लोग 60-70 बच्चों को करीब लेके आए होंगे, जिन बच्चों ने यहाँ पर आज विजिट किया है। और विजिट करने के साथ साथ उन्होंने ये समझा है कि हमें किस कोर्स में क्या चीज़ें करनी है। विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी जब हाई स्कूल और इंटर करता है तो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे टीचर नहीं मिलते हैं आपकी तरह, उन्हें गुरु नहीं मिलते हैं कि एक विजिट कराएं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस भाग्यशाली पल को देखकर? देखिए, विद्यार्थियों का अक्सर करके हमारे साथ 2 साल 3 साल बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो उनका फ्यूचर जब हम पूरी साल डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से बच्चे पे कितनी मेहनत करनी है, तो जब अंतिम समय जब वो बच्चा पास आउट होकर चला जाता है तो मोस्टली टीचर करते क्या हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अब हमारा इस बच्चे से संबंध ख़त्म, अब बच्चे ने हमारे यहाँ से पढ़ाई कर ली, फीस दे दी, अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन हम लोगों के हमारे जो विज़न है वो ये है कि जब बच्चा हमसे 3 साल जुड़ा रहा, 3 साल उसने हमारे यहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो बच्चा यहाँ से इस वजह से मिसगाइड हो गया कि उसको जानकारी ही नहीं थी कि मुझे किस कोर्स में क्या करना है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि उस बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है सही गाइडेंस से अगर हो सकता है तो हमारे गाइडेंस से एक दिन का हमारा मेहनत होती है, उस मेहनत को हम कर लें और बच्चा जब उस मेहनत से सक्सेस होता है, वो जब हमारे आता है, पैर छूता है, नमस्ते करता है, कहीं मिलता है, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, हम एक शिक्षक हैं, हमने एक बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाया। और हमारे पास केवल सिटी के ही नहीं, ग्रामीण बच्चे भी आते हैं जिन बच्चों को शायद बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, उन बच्चों को भी हम उन सिटी वाले बच्चों के पैरेलल खड़े करते हैं। ये हमारा मोटिव रहता है। एक टीचर एक गुरु कहा जाता है, भगवान की तरह होती है जी। आप कैसे पहचानते हैं कि किसी विद्यार्थी की क्या चाहे किस लाइन में जाना चाहता है और उसको किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए? जी, देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अक्सर करके जो माहौल है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे से वाक्पटुता होती है, वो अच्छे से बोलते हैं, समझते हैं, तो वो तो अपना जो एक्सप्रेशन होता है एक्सप्लेन कर देते हैं कि साहब ये मुझे करना है, ये ऐसे करना है। अब दूसरी आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास हमारा जो क्लास प्रोग्राम होता है, हम लोग जब क्लास कराते हैं बच्चे को, चाहे वो ऑनलाइन क्लास रही हो या ऑफलाइन क्लास रही हो, तो हम लोग उसका वीकली टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट में हम उस बच्चे को देखते हैं कि बच्चा फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है, कि मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, कि बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, किस लेवल पे स्ट्रॉन्ग है और किस लेवल पर उसको इंटरेस्ट है। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं उस बच्चे का, तो उससे क्या है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस लाइन में सक्सेस हो सकता है। अब ग्रामीण बच्चा जो बोल नहीं पाता, जो बच्चा साई है, वो नहीं बोल पाता, तो उस बच्चे को हम लोग गाइड करते हैं कि बेटा तुम लोग मोटिवेट होकर ये चीज़ें बोलो। तो उनके लिए हम लोग एक सेमिनार अरेंज कराते हैं अपने इंस्टीट्यूट पर भी और अलग अलग कॉलेजों में भी उनको बुलवाते हैं और साथ साथ उनको अपने गोल के प्रति, एम के प्रति हम लोग जागरूक करते हैं कि बच्चा जो समझे कि मुझे ये बनना है और उससे बार बार कहलवाते हैं कि मुझे ये बनना है, कहे
क्योंकि जब बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर वो आराम से सभी के सामने बोल देता है कि मुझे ये बनना है, तो उसी कोर्स में हम लोग उसको एडमिट सर, कर। आपकी ये कोचिंग संस्थान है, अगर ऑफलाइन खुलते हैं तो किस जगह पर है जिससे और भी विद्यार्थी आपकी कोचिंग में आ सके? जी जी, देखिए हमारा जो संस्थान है, मैं आपको बता दूं, सक्सेस पॉइंट आगरा, और इस समय उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो है रामा देवी हॉस्पिटल, गंगा प्लाजा, टेढ़ी बगिया, आगरा। सर, जो ग्रामीण रूरल क्षेत्र के लोग होते हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपके थ्रू अगर ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है? देखिए, जो बच्चे ईशान कॉलेज में डायरेक्टली आते हैं उनका अलग सिस्टम रहता है। जो बच्चे हमारे थ्रू, हमारे गाइडेंस से आते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको ईशान कॉलेज, जो बच्चे जैसे बीटेक में आते हैं, तो बीटेक से हम लोग उन बच्चों को एक जो उनके लिए कोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैपटॉप, वो लैपटॉप हम फ्री दिलवाते हैं। उस बच्चे को एक लैपटॉप मिलेगा उस कोर्स को करने के लिए, जो फाइनेंशियल गरीब बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए लैपटॉप रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा MBA और बीटेक में आता है तो उसके लिए लैपटॉप के लिए हम लोग कहते हैं उसी फीस में, जो फीस लग रही है उसी फीस में उस बच्चे को एक लैपटॉप यहाँ से हम लोग फ्री दिलवाते हैं। ये हमारा मेन मोटिव रहता है कि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई ऐसे काम करने के लिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश रोही मौजूद थे, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया। कहा जाता है कि गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है, और वास्तव में आज हमने देख लिया। इस समय ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए विजिट कराने के लिए। अगर विद्यार्थी है, अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो पहले जिस विद्यालय जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हैं उसमें एक बार विजिट अवश्य कर लें। जैसे इस तरीके के आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर अविनाश रोही जी है वो उन्हें विजिट कराने के लिए लेकर आए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आइए कुछ विद्यार्थियों से जानकारी भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन सिंह। कहाँ से आई हैं आप? टेढ़ी बगिया से। किसके साथ आई हैं? कौन शिक्षक आपको लेकर आए? अविनाश सर। सक्सेस पॉइंट से। कैसा लग रहा है आपको इस ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पहली बार आई हैं, इससे पहले भी किसी इंस्टीट्यूट में जा चुकी हैं? हाँ, इससे पहले गए थे, हेरिटेज इंस्टीट्यूट में गए थे। लेकिन इससे अच्छा लगा था कि वो? हाँ, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा लगा था। क्या नाम है आपका? इशिका। कहाँ से आई हैं आप? सक्सेस पॉइंट आगरा। सक्सेस पॉइंट आगरा से। कैसा लग रहा है आज इस विद्यालय में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? बीटेक। बीटेक। तो देख सकते हैं विद्यार्थी बीटेक करना चाहते हैं, और भी हमारे साथ में गर्ल्स हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन। कहाँ से आई हैं आप? टेढ़ी बगिया आगरा। किस कोचिंग के संस्थान के थ्रू आई हैं? सक्सेस पॉइंट। कौन सा कॉलेज है, कौन सा? ईशान। कौन सा कोर्स करना चाहती हैं आप? इंजीनियरिंग। ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था या फिर आप अभी ये डिसाइड किया है? पहले डिसाइड कर लिया। ये बताइए कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ कॉलेज में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपका नाम क्या है? रितु। किसके थ्रू आई हैं आप? सक्सेस पॉइंट की। सक्सेस पॉइंट के थ्रू। कैसा लग रहा है ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आकर? अच्छा लग रहा है। कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्यों रुचि रखती हैं? ऐसा क्या है पॉलिटिकल में? जो पढ़ाई के ऊपर होता है ना। पढ़ाई के ऊपर। इंटर की बात करना चाहती हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं। खुशबू कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? आगरा से, टेढ़ी बगिया से। किस कोचिंग संस्थान के थ्रू आई हैं? सक्सेस पॉइंट की तरफ। ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में बैठी हुई हैं आप, कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? बीटेक सिविल साइंस का। इस कोर्स के लिए किसने आपको मोटिवेट किया? आपके पेरेंट्स सहमत हैं या आप खुद डिसाइड किया आपने? मतलब मेरे पेरेंट्स भी सहमत हैं, मैं भी चाहती हूँ, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे ऑफ़र किया है कि ये बहुत अच्छा है तो इसे करना चाहिए। आपने हाई स्कूल कर लिया? नहीं, मैंने हाई स्कूल इंटर दोनों किया है। दोनों किया। ओके। अंजलि। कहाँ से आई हैं और किस कोचिंग संस्थान के थ्रू आई हैं? सक्सेस पॉइंट। कौन सा कोर्स करना चाहती हैं आप? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियर जो आपने कोर्स कर रही हैं, ये आपने डिसाइड किया है या आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है? मैंने खुद किया है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको इस विद्यालय इंस्टीट्यूट में आकर? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? काजल। कहाँ से आई हैं? आप भी वहीं से आई हैं? हाँ, पोइया से। सक्सेस कौन सा कोर्स करना चाहती हैं आप? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्यों करना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि वो अच्छा है और अच्छा लगता है क्या उसमें। सपना है आपका? क्या बनना चाहती हैं आप लाइफ में? मेरा सपना तो पैसे कमाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिशांत है। कहाँ से आए हैं और किस कोचिंग संस्थान के थ्रू आए हैं? मैं टेढ़ी बगिया से आया हूँ, सक्सेस पॉइंट से। जी। ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हैं आप। कौन से कोर्स को करना चाहते हैं? क्या अच्छा लगा? यहाँ पर
क्या बताऊँ। ये कहाँ से आए हैं आप? मैं कालिंदी बिहार। कालिंदी बिहार से। किस कोचिंग संस्थान के थ्रू आए हैं? सक्सेस पॉइंट। अच्छा, ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फरे मथुरा में हैं आप इस समय। यहाँ पे कौन सा कोर्स करना चाहते हैं? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक। इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक करके क्या प्लान है? पैसा कमाना है? पैसा तो सभी को कमाना है जिंदगी का। क्या नाम है आपका भैया? मिस्टर तौसीफ मलिक। कहाँ से आए हैं आप और किस कोचिंग संस्थान के थ्रू आए हैं? मैं टीडी विगा से वो सक्सेस पॉइंट की तरफ से आया हूँ। आप इस समय ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हैं। कैसा लगा आपको विद्यालय? ये विद्यालय बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी एजुकेशन है इसके अंदर। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से? मैं यहाँ से IIT करना चाहता हूँ। IIT। अच्छा, ये बताइए, इस कोर्स के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको मॉडिफाई किया है, आप खुद अपने दिमाग से सोच के? मेरे पापा की ये सोच है, जो तुमको करना है वही करो। जी, बहुत अच्छी सोच है। जो इनको जिसमें इंटरेस्ट है उस कोर्स को करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सहनूज मलिक। अभी वहीं से आए हैं। किस कोर्स में रुचि रखते हैं आप? कुछ भी पसंद हो, ITI ऐसे कैसे हो सकता है कुछ ही पसंद? कोई कोर्स तो आपने डिसाइड किया होगा। साइंस मैथ। ITI। यस सर। नाम आपका भैया? मेरा नाम यश कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं टेडी विगा से आया हूँ। कौन सी कोचिंग संस्थान से आए हैं? सक्सेस पॉइंट। अच्छा, कैसा विद्यालय लगा आपको? बहुत ही अच्छा। कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? मैं बीटेक, बीटेक। अच्छा, बीटेक ही क्यों करना चाहते हैं? कोर्स बहुत सारे हैं। क्योंकि मुझे बीटेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपके पेरेंट्स ने आपको मॉडिफाई किया, आप खुद ही करना चाहते हैं? अभी तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बाद में जाके अपने माता पिता को बताऊंगा तो उन्होंने भी इसी कहा है ये जी। कि बीटेक के बारे में आपने जानकारी कर ली है पहले से? नहीं, मैं अब करूँगा मैं यहाँ से। आपने डिसाइड किया मुझे बीटेक करना? हाँ। थैंक यू। धीरज कुमार। कहाँ से आए हैं और किस कोचिंग संस्थान से आए हैं? टेडी बगिया एंड सक्सेस पॉइंट आगरा। जी। आप ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फरे में हैं। कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट? आई एम फीलिंग टू बेटर एंड these college are very good and it is a very good study and क्या कोर्स करना चाहते हैं? कौन सा कोर्स में आप रुचि रखते हैं? computer science and engineering। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर। क्या अच्छा लगता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्यों करना चाहते हैं? आपके पेरेंट्स ने आपको मॉडिफाई किया, आप खुद करना चाहते हैं? That advice given my teacher Dr. Avinash Kumar Sirohi. I can choose computer science and engineering because I interested computer science and polytechnic and I नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। yeah। थैंक यू।